जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज आपकी बेटी का एनिवर्सरी है और आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी 2023 से जो बदलनी शुरू की है और आज 2025 के एंड में हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है गुरुपा। आपका बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा, मुझे इतना कुछ देने के लिए, ज़िंदगी में इतना बदलाव लाने के लिए। हर उस चीज़ का भी शुक्राना जो आपने मेरे मांगने से नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है अपनी बेटी को कब और कैसे देना है। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मैंने सोचा नहीं वो आप मेरे लिए कर रहे हैं। आपका दिल से शुक्राना, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना। आप अपना हाथ हम सब पे ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी। आपकी वजह से हमारे सत्संग शेयर होते हैं और हम अच्छे अच्छे सत्संग सुन पाते हैं। कई बार बहुत नेगेटिव सत्संग आते हैं, उसे भी सुन लेते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आते हैं। हर चैनल के माध्यम से अलग अलग अपनी तरीके से सत्संग शेयर करते हैं सब। पर मैं मेनका आंटी जी के चैनल के माध्यम से कुछ चैनलों के लिए बोलना चाहूँगी कि ऐसे ऐसे थंबनेल मत डाला कीजिए गुरुजी को बदनाम करने के लिए। मैंने पहले भी ये बात कही थी। लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। मैं कभी खुद अचंभित हो जाती हूँ कि महाशिव हमारे साथ हैं, उसके बाद हमारी बुद्धि कहाँ घास चढ़ने चली जाती है कि हम अपना और दिमाग लगाते हैं। हम अपना दिमाग जितना अंत तक लगा सकें लगा ले, लेकिन गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं सिर्फ गुरुजी को पता है। इसलिए सब कुछ छोड़ के उन पे छोड़ दीजिए। हर चीज़ से तो गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं और साथ हमारी ही नहीं, अपनी बेटियों को जोड़ने के बाद उनकी पूरी फैमिली की रक्षा करते हैं, उनकी पीयर तक की रक्षा करते हैं। हमको और क्या चाहिए। हम खाली हर बात में ये बोलते हैं यार ये ठोकर लग गई, चोट लग गया, गिर गया। अरे ये तो सोचिए कि कम से कम इस बहाने से हमारे कितने बड़े कष्ट आने वाले थे और कितनी बार आ चुके थे और वो गुरुजी ने टाल दिए। हर चीज़ का शुक्राना करिए। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ चोट लगती है तो उसका भी शुक्राना कर दीजिए। बोलना आसान है मेरे लिए, कई बार मैं भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मुझ में और बदलाव लग रहा है। कहाँ से कहाँ गुरुपाल ले आए हैं। बहुत से मैसेज ऐसे भी होते हैं कि कभी शेयर करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, लेकिन तितली रूप में अभी जो हो रहा है, और इतनी तितलियाँ मेरे घर के बाहर अपने प्राण त्याग चुकी हैं कि मतलब मैं क्या बोलूँ। इमोशनल भी होके भी क्या बोल लूँगी मैं गुरुपा के आगे कुछ ही नहीं बोल सकती। सिर्फ गुरुपा के लिए एक शुक्राना वर्ड। ना तो वो अपनी कोई पूजा करवाते हैं ठीक से, हमारा मन होता है तो हम भोग लगा देते हैं, कितनी बार भूल जाते हैं, लेकिन हाँ नींद में भी गुरुपा दिमाग में रहते हैं, दिल में रहते हैं, सोते जागते बैठते। बस मैं गुरुपा से यही कहूँगी, ना तो मैं आपके दोनों स्वरूप की ठीक से पूजा कर पा रही हूँ, ना सफाई कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आलस, इतना ज़्यादा आलस कि बस मुझे लगता है टाइम मिले तो लेट जाऊँ, सत्संग सुन लूँ, लेट जाऊँ, थोड़ा देर बैठ जाऊँ, बस यही चलता है। आप अमृत वेला चाहते हैं गुरुपा, तो जब आप चाहेंगे तभी होगा। और मेरे चाहने से ना कभी कुछ हुआ था और ना होगा और ना मैं अब चाहती हूँ। जैसी आपकी कृपा। आपकी बेटी का आज एनिवर्सरी है, इस पति पत्नी का रिश्ता मरते दम तक साथ रहे। अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, बच्चों पे भी अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, मम्मी भाई पे भी अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपका इतना शुक्राना गुरुपा, मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए 360 के हिसाब से मेरी ज़िंदगी बदल रही है। और किसी न किसी संगत जी के लिए भी ये जो मैंने सत्संग शेयर किया है शायद उनके लिए भी हो। तो सब दिल से गुरु जी के लिए बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच संगत जी, आपके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं, मेरे सत्संग भी शायद आपको अच्छे लगते हों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु पिता के श्री चरण कमलों में मेरे परिवार की तरफ से कोटान कोटान नमन, कोटान कोटान शुक्राना। मैं यह अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मेरे गुरु पिता कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग शुरू कर, शुक्राना सत्संग शुरू कर, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। अब मेरे गुरु जी की आज कृपा हुई है
तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरु की असीम कृपा है। मेरा कबाड़ का काम था, मैं 3 साल से मेरा काम बंद था, तो मैं गुरु जी से रोज़ विनती करती थी, हे गुरु पिता, हे परमेश्वर, मेरा काम शुरू करवा दो, मेरे बच्चे का काम शुरू करवा दो। गुरु जी कहते थे कि अभी तेरा टाइम नहीं है, तू सब्र कर, आराम से बैठ, मैं अपने आप ही बता दूंगा कि कब काम शुरू करना है। उसके बाद गुरु जी ने मुझसे कहा कि चल अब तेरा टाइम शुरू हो गया, तू काम कर। मैंने सुना ही नहीं। दूसरी बार फिर मेरे गुरु जी ने कहा कि चलो अब काम करो, मैंने फिर भी नहीं सुना। तीसरी बार मेरे गुरु पिताजी ने कहा कि ये अंतिम तेरे को अवसर दिया है, अब तू काम शुरू कर दे। मैंने अपने बेटे से कहा कि अब आप जाओ और काम शुरू कर दो। गुरुजी, प्यारी संगत जी, मेरा कबाड़ का काम था। दुकान 3 साल से बंद होने से, मेरी शॉप बंद होने से चोर सब कुछ सामान उठा कर ले गए थे। यहाँ तक कि बिजली की तारें, मेरा कंडा, सब कुछ चोर ले गए थे। और फिर गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे ने सारी फिटिंग करवाई। गुरुजी की कृपा से ये इन्वर्टर वगैरह सब कुछ कराकर गुरुजी ने कृपा करी। फिर हमने गुरुजी का सत्संग करवाए। दिवाली से 7 दिन पहले हमने काम शुरू करा। मेरे गुरु पिता ने कृपा करी। संगत जी, आज मेरे बेटे का काम शुरू हो गया था दिवाली से 7 दिन पहले। अब काम चल रहा है। चलो गुरुजी की कृपा, धीरे धीरे अब कोई समझ तो अभी नहीं आता, पर फिर भी गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे काम चल रहा है। मेरे गुरुजी की कृपा है। मेरे गुरुजी सबके काम संवारे। मेरे गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत दुख सुख में साथ देने वाले हैं। संगत जी, मेरे घर में इतनी टेंशन थी, मेरे गुरुजी ने इतनी कृपा करी। मेरे पास काम ना होते भी हम फिर भी खुश थे, और मेरा मन शांत था। फिर भी रोटी हमारे घर की चली रही थी, भगवान की कृपा से, मेरे गुरु पिता की कृपा से, मेरे शिव की कृपा से, मेरे कृष्णा की कृपा से, मेरी माता रानी की कृपा से, मेरे गुरु की सेम कृपा थी। संगत जी, मेरे गुरु जी ने हमारे सब धीरे धीरे कार्य करवाए, और अब भी मेरे गुरु जी मेरे सब कार्य धीरे धीरे करवा देंगे। पैसे की शॉर्टेज तो हो जाती है संगत जी, लेकिन गुरु जी कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करवा ही देते हैं। संगत जी, मेरे गुरु जी सबके कार्य संवारते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पापा की परिवार की तरफ से, मेरी बहनों की परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो गुरु से ही विनती करती हूँ, हे गुरु पिता, हे परमेश्वर, हे महाशिव, मेरे पार ब्रह्म शिव, सबके बच्चों के कार्य संवारना, सबके बच्चे सुखी रहें। संगत जी, जैसे आपको पता है, मेरे बच्चों के पापा नहीं है। हमारे बच्चे तो मेरे गुरु जी को ही अपने बड़े पापा समझते हैं, उन्हीं के सहारे हैं संगत जी, वो ही हमारे सब। मैंने तो गुरु जी से कह दिया, गुरु जी, ना तो मैं अपने बच्चों की ब्याह शादी कर सकती हूँ, ना ही मैं दुकान का काम संभाल सकती हूँ। आप ही मेरे घर के बड़े हैं, आप ही मेरे घर की मुखिया हैं, आप ही संभालो, आप ही देखो, आप ही इनके काम संभालो गुरु जी, आप ही इनकी ब्याह शादी करो, आप ही इनके बड़े पापा हैं, आप ही देखो गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तू मेरी प्यारी बेटी, तुझे घबराने की चिंता ही नहीं है। जब तेरा पिता बैठा है, मेरा दिल इतना उदास हो जाता है गुरु जी, संगत जी, मेरा दिल इतना भर आता है ना। मेरा कोई सहारा नहीं था, पर मेरे को पता मेरे सहारे, मेरे सब काज वही सवारेंगे गुरु जी। सॉरी संगत जी, सॉरी। मैं यही कहती हूँ, सतगुरु तुम रे काज संवारे, सतगुरु सब काज संवारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। जय गुरु जी। मैंने कहा, आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। आप हमेशा सुखी रहें, खुश रहें। मेरी सारी संगत जितनी भी हैं, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबके बच्चे खुशी रहें, सबका कार्य सफल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से।
संगत जी, जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं, ज़िंदगी बहुत आसान और अच्छी लगने लगी है कि जब कोई सिचुएशन होती है, जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो गुरुजी वो स्ट्रेंथ और ताकत देते हैं कि उस चीज़ों को मैं समझ लूँ। तो उसके लिए भी गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे पास शुक्राना सत्संग इतने सारे हैं ना, बहुत सारे, लेकिन जो आज का जो शुक्राना सत्संग है, जो मैं बहुत खास तरीके से आपको शेयर करना चाहूँगी, और मुझे ये शेयर करना ही है, और ये मैं नहीं, मेरे से गुरुपा करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है सत्संग जी, कि बहुत दिनों से ना मेरे पास गुरुजी का ना एक स्वरूप है, ठीक है? जो मतलब जो जिस स्वरूप से ना मैं हमेशा ऐसे अट्रैक्ट होती थी कि यार मेरे पास जब भी स्वरूप आए, गुरुपा का यही स्वरूप होना चाहिए। तो वो स्वरूप मेरे पास है, आया। वो भी गुरुजी की जहाँ इच्छा होती है, वो खुद ही आ जाते हैं। तो वो स्वरूप आया था मेरे पास संगत जी, अगस्त 7 तारीख को, ठीक है? अभी इस अगस्त 7 से लेके अब तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? 4 महीने हो गए। और और जैसे मैंने लास्ट सत्संग में भी एक शेयर किया था संगत जी, कि मेरे पास मुझे ना गुरुजी का एक स्वरूप बहुत पसंद है। उनका व्हाइट चोले में जिसके ऊपर उनका तिलक, मतलब कुमकुम का तिलक लगा हुआ है। मुझे ना उस स्वरूप पर ना ऐसे बहुत बड़ी-सी मतलब बड़ा स्वरूप उनका चाहिए था। तो बट अभी सिचुएशन के हिसाब से मैं तो वो कर नहीं सकती, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में बार-बार, बार-बार वही थॉट आ रहा था। 6 दिसंबर को संगत जी, पता नहीं मैं घर पे जब काम से घर पे जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो यार, कल 7 तारीख है, तो मुझे गुरुजी का स्वरूप कैसे भी करके सेकंड वाला स्वरूप गुरुजी का अपने घर में लेके आना है। ऐसे मैंने डिसाइड किया था। जब मैं घर पे जा रही थी ना संगत जी, तो स अगेन सामने वही सेम स्टूडियो दिखा जो मुझे पहली बार भी मिला था, जो हमेशा मतलब आने-जाने के वक़्त मेरे रास्ते में ही होता है वो। तो मैं आगे चली गई, फिर मैंने बोला छोड़ो, नहीं लेती हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, नहीं मुझे लेना चाहिए, कल 7 तारीख को, और मुझे गुरुजी की कैसे भी स्वरूप का कल सेकंड डे सत्संग करना ही था। तो मैं गई, मैंने नॉर्मली क्या होता है ना संगत जी, हम जब वो स्टूडियो में जब मैं जाती हूँ, तो ना वो सेम डे पे मुझे वो स्वरूप स्वरूप दे देते, बट फ्रेम नहीं, इस फ्रेम के लिए मुझे सेकंड डे जाना पड़ता है। तो मैंने कहा देखो, मैं कल सेकंड डे आ नहीं सकती, तो आपको मुझे स्वरूप और फ्रेम मुझे साथ में एक साथ ही देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला हाँ, दूँगा मैं, आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने आधा घंटा रुकी संगत जी, और वो स्वरूप में मतलब जो मैंने सोचा था, जो स्वरूप मेरे पास था, उससे थोड़ा बड़ा साइज़ मुझे जो चाहिए था, तो वो मैंने लिया, और मैं घर पे आ गई संगत जी। जब घर पे आ गई, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ये मैं नहीं आई हूँ, आप ये खुद आए हो मेरे साथ, मतलब आपका घर है, आप आए हो, तो अब मुझे आप ही बताना मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अभी इसका मतलब इसकी स्थापना कैसे करनी है, ये भी मुझे आप ही बताना। ऐसे बोल के संगत जी मैं अपने काम में लग गई। उस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप स्थापन नहीं किया था, ऐसे बस रख दिया था, मतलब जहाँ पे मुझे रखना था ना वहाँ पे ऐसे रख दिया, बट पूजा वगैरह नहीं की थी। तो जब मैं रात को सो रही थी संगत जी, रात की मुझे ऐसा लग रहा है करीबन 1 बज रहा होगा, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया ना, मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे जाके सत्संग देखने स्टार्ट किए। तो उसमें आया था 7 तारीख है, तो घर में सत्संग कर, भले अकेले ही कर लेकिन कर। और संगत जी मैंने आज तक ना घर में सत्संग नहीं किया, और मुझे सच्ची कहूँ तो मुझे पता भी नहीं सत्संग कैसे किया जाता है। तो मैंने बोला चलो देखते, तो मैंने बोला अभी सत्संग कैसे, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना संगत जी, वहाँ पे मतलब गुरुजी को कोई ऐसे गुरुजी को कोई जानते नहीं, फॉलोवर्स नहीं, तो मैं किसी को ऐसे बुलाती भी नहीं, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुरुजी का अपमान ना कर दे, तो ना मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ। तो मेरे घर में भी जो मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, वो बिलीव करते हैं संगत जी, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो मैंने क्या किया ना, रात को सुना, और मैं ना संगत जी मॉर्निंग में जब उठी, और सेकंड मतलब कल की बात है ये मैं 8 तारीख को शुक्राना अपना सत्संग शेयर कर रही, और ये मेरा शुक्राना सत्संग एक्चुअली 7 तारीख का है, बट आज 8 तारीख है। और 7 तारीख को है ना, मेरे घर में कोई चीज़ का काम जो 1 साल से रुका पड़ा था, ठीक है? 1 साल से उस काम को मुझे करना है, मेरे घर का ही काम था, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो देखो संगत जी, मतलब गुरुजी जो बोलते हैं ना, वो सच में करते हैं, और उन्होंने ना मुझे 2-3 दिन पहले से मुझे वो बोला था, कुड़िए तेरी विश पूरी करने वाला हूँ मैं तेरे घर आने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस ना, मतलब अच्छे-अच्छे मैसेजेस मुझे ना टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी भेज रहे थे। तो गुरु संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मॉर्निंग में उठी, जो काम करना था, मतलब उठते बताओ तो पहले तो मैंने ना गुरुजी का भजन लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कैसे भी करके 1 घंटा घर घर में गुरुजी का भजन सुनना ही है, मतलब जो सॉन्ग शुकराना सॉन्ग होते हैं ना वो सुनने। और मेरे पास ना संगत जी इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम रुक के फिर मैं चली जाऊँ। तो एक आंटी का सत्संग आया रात को, कि आप गुरुजी के भजन लगाओ, उनको चाय प्रसादी रख दो, और थोड़े टाइम उनके पास बैठ के आप सत्संग अकेले भी कर सकते हो, और अगर पॉसिबल हुआ तो गुरुपा का हरी धनिये की चटनी उसका भोग लगाना, और फिर समोसे तो आप बाहर से भी लेके आ सकते हो। ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन संगत जी मेरे पास ना सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाके समोसे लेके आ पाऊँ।
तो मैंने बोला गुरुपा मुझे नहीं पता, जो भी है आपको ही सब कराना है मेरे से। तो मॉर्निंग में उठी, संगत जी उठते बराबर पहले मैंने गुरुपा का भजन चलाया, फिर अपना जो काम करना था वो कर लिया, नहाई धोई सब। और फिर मम्मी को बोला मम्मी गुरुपा को ना मुझे हरी धनिया की चटनी का भोग लगाना है। किसके साथ लगा वो समझ में नहीं आ रहा था, बट तू चटनी बना दे। तो मैंने मम्मी ने गुरुपा के लिए वो हरी धनिया की चटनी बना ली और हम लोगों ने फिर मटर पुलाव बना लिया। तो मैंने संगत जी गुरुपा को मटर पुलाव और हरी धनिया की चटनी और चाय प्रसाद इसका भोग लगाया। मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मम्मा, हम तीनों ने एक साथ बैठ के वो सत्संग किया। तीनों ही थे, किसी को नहीं बुलाया अंकल जी, वो संगत जी। लेकिन मुझे वो इतना इतना अच्छा लग रहा था जब मैं गुरुपा के सामने जब मैं खड़ी हुई, गुरुपा को जब चंदन तिलक लगाया और जब मैंने उनका देखा जो स्वरूप जो मैंने हमेशा डिज़ाइन किया था, ऐसे लग रहा है संगत जी जैसे गुरुपा अभी भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनके सामने बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ, गुरुपा ही करा रहे हैं मेरे से। और मुझे इतना रोना आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं सोच रही थी गुरुपा ये आप कोई कष्ट मेरा आप काट रहे हो। बस मैं रोए जा रही थी संगत जी, मैं सिर्फ रो रही थी, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और कल बहुत स्ट्रांगली गुरुपा का मैंने ना मतलब गुरुपा का ना प्रेजेंस मैं फील कर रही थी अपने आसपास। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं संगत जी कि मैं ऐसे नॉर्मली फील नहीं करती हूँ, मुझे पता है वो हमेशा साथ में ही होते हैं। लेकिन कल संगत जी मतलब जो कल का जो माहौल था वो मतलब बहुत अलग था। और संगत जी जब हम यहाँ पे जिस नई सोसाइटी में आई हूँ ना, जब जब भी घर का काम होता है ना संगत जी, कुछ ना कुछ तो ना ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ काम ना कुछ अड़चने आ जाती है संगत जी। लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइम कल हुआ कि गुरुपा ने मेरा घर का काम इतना अच्छे से और इतना इजीली करा दिया, सब एकदम चीज़ें एकदम इजीली। और जो 2 दिन का काम था संगत जी वो गुरुपा ने एक दिन में ही कराया, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा अगर ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो रही तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा। पर ये सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि जो गुरुपा का जो स्वरूप मुझे चाहिए था वो फाइनली मैं लेके आई हूँ। मतलब मैं नहीं लेके आई हूँ, गुरुपा खुद से आए हैं। और इस चीज़ के लिए मैं सच में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका। और संगत जी मैंने गुरुपा को बोला ही जो स्वरूप अभी मेरे पास है मुझे सेम वही सेम स्वरूप गुरुपा का और बहुत बड़े फ्रेम में लगाना है। तो गुरुपा ने मुझे बोला है कि पुत्र तू और बड़े घर में जाने वाली है, कैसे जाऊंगी वो मुझे नहीं पता, गुरुपा ने बोला था मैं पक्का जाऊंगी। और यही सेम स्वरूप मैं गुरुपा का बड़े फ्रेम में बहुत जल्दी लगाऊंगी संगत जी, और उसका भी शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूंगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मैं गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।